और इसी मसले पर बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव भाटिया जी, खुलकर नवनीत राणा का आप लोग साथ दे रहे थे, लेकिन जितनी बड़ी पावर उतनी बड़ी जिम्मेदारी, जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी बड़ी होती है। आप किसी के पर्सनल स्पेस में जाकर हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर सकते। बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह तल्ख टिप्पणी करते हुए नवनीत राणा और उनके पति को फटकार लगाई है। क्या है इस पर जवाब आप लोगों का? चित्रा जी, सबसे पहले तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस हो लोग उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि उद्धव ठाकरे आपका कार्यक्रम देखेंगे और राजद्रोह का मुकदमा हम पे लगाएंगे, क्योंकि ये जो महावसूली अघाड़ी है इसने अब तय कर लिया है कि हिंदुओं की भावनाओं को आहत करना है। और अगर हनुमान चालीसा का पाठ होगा तो राजद्रोह बनेगा। दो धर्मों में दुश्मनी फैलाने का जो है सेक्शन 153A लगाएंगे। आज मेरे मन में एक सवाल आया, और देखिए बड़ी जिम्मेदारी से, क्योंकि मैं न्यायालय का ही सिपाही हूं, मैं यही कहूंगा उच्च न्यायालय ने जो भी फैसला दिया उसको आप चुनौती तो दे सकते हैं, लेकिन उस पर कोई तल्ख टिप्पणी मैं तो नहीं कर सकता। लेकिन उनकी दो टिप्पणियां जो है बहुत दूर तक जाएंगी, और बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं। पहली टिप्पणी उन्होंने, हाईकोर्ट ने कहा है कि जो पर्सनल स्पेस है, जो किसी का निजी स्थान है, जो घर है, इसमें आप जो है धार्मिक कोई भी पाठ नहीं कर सकते। सही बात है। मुझे पूरी उम्मीद है लाखों राजद्रोह के मामले उद्धव ठाकरे उन सब मुसलमानों पे लगाने जा रहे हैं जो हर जुम्मे की नमाज रोड पर पढ़ते हैं, जो मस्जिद के ऊपर लाउडस्पीकर लगे होते हैं जिसपे सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि ये हटाए जाए। और आप इन लाखों मामलों को जल्दी देखेंगे कि बाला साहब ठाकरे जी सही बुद्धि देंगे उद्धव ठाकरे को और वो कार्रवाई करेंगे। लेकिन यहाँ पर तो अभी उच्च न्यायालय के जो आदेश और उनकी जो टिप्पणी आई है गौरव भाटिया जी, इससे तो ये साबित हो गया ना कि वो जो करना चाहती थी, कम से कम हाईकोर्ट की टिप्पणी तो यही बताती है कि वो तरीका कतई जायज नहीं था। एक चुने हुए प्रतिनिधि को जिम्मेदारी के तहत बातचीत करनी चाहिए। और बार बार शिवसेना की ओर से आरोप लगाए जाते रहे कि नवनीत राणा के पीछे दरअसल आप लोग खड़े हैं। हाँ चित्रा जी, भारतीय जनता पार्टी हर उस हिंदू के साथ खड़ी है जो भगवान हनुमान में, भगवान राम में, भगवान शिव में अपनी आस्था रखता है। ये हमारी संस्कृति है, हमें इस पे गर्व है। लेकिन मैं एक बात जो कह रहा था पूरी कर लेता। दूसरी टिप्पणी, और ये सवाल आप पूछिएगा और पैनलिस्ट से, हाईकोर्ट ने कहा है इफ यू आर एट अ ग्रेट पोजीशन ग्रेटर द रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब अगर आप किसी अहम पद पे हैं तो आपकी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। आप मुझे बताइए, संजय राउत सांसद हैं, इन्होंने कहा कि अगर मातोश्री की तरफ देखा तो 20 फीट नीचे जमीन के गाड़ दूंगा। ये कानून की भाषा है, ये एक सांसद की भाषा है, जिम्मेदारी की भाषा है। उद्धव ठाकरे, सचिन वाजे पकड़े गए तो उन्होंने मालूम है क्या कहा था? उन्होंने पुलिस को एक इशारा दिया था, सचिन वाजे ये कोई ओसामा बिन लादेन थोड़ी ना है, नहीं, शिवसेना के घर का बच्चा होगा। इस तरह की टिप्पणी करना क्या उचित है? और मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुधांशु राय नेता कांग्रेस के दिखाई दे रहे हैं, अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी से दिखाई दे रहे हैं, संगीत रागी आरएसएस के जानकार हमारे साथ हैं, मौलाना पीर अली काजमी साहब हमारे साथ अध्यक्ष मरकजी अंजुमन के जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं आपके पास आते हुए सुधांशु राय जी, ये तो महत्वपूर्ण है, ठीक है, बॉम्बे हाईकोर्ट की ओर से जो टिप्पणी की गई जिसके ऊपर जिम्मेदारी होती है, जिम्मेदारी भरा बर्ताव उसको करना चाहिए। लेकिन आपकी भी जो सहयोगी पार्टी के नेता हैं उन लोगों की ओर से किस तरह की भाषा का इस्तेमाल एक चुने हुए सांसद के लिए किया जा रहा था कि जमीन में गाड़ दूंगा अगर कोई मातोश्री के भीतर झांक कर देखता है तो। और आज उनके शिवसेना के मुखपत्र में देखिए नचनिया और किस किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। ये कौन सी भाषा होती है सुधांशु जी जिसका जिक्र कर रहे थे गौरव भाटिया? सुब्रांशु जी, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को स्क्रीन से, पहले आपकी आवाज नहीं आ रही है अभी। जी चित्रा जी, मैं अपनी चर्चा का आधार 2 बिंदुओं को बनाता हूं। आपने अपने पैकेज में एक वर्ड यूज किया था, चुने हुए जनप्रतिनिधि, और दूसरा एक वर्ड आपके पत्रकार साहिल जोशी जी ने कहा था, उसको मैं थोड़ा बाद में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो बात करते हुए चुने हुए जनप्रतिनिधि का,
तो मैडम मैं आपको बड़ी शालीनता के साथ और बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक शब्द कहना चाह रहा हूं कि इस देश में मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार में चुने हुए जनप्रतिनिधियों को क्रिटिक्स करने पर, एक ट्वीट करने पर रात को 12 बजे उनकी पुलिस उठा ले जाती है। पहला, ये हिंदू, दलित, विधायक, कांग्रेस सबके साथ अप्लाई होता है, किसी एक जाति धर्म विशेष की हम चर्चा नहीं करते। पहला। दूसरा, एक और आपके पैकेज में एक टॉपिक था, उसके बाद जिग्नेश मेवानी को जमानत मिलती और फिर से आसाम की बरपेटा पुलिस दोबारा रीअरेस्ट कर लेती है। यह है नरेंद्र मोदी जी का नया हिंदुस्तान कि एक ट्वीट करने पे उनको इतना तकलीफ हो रहा है। बीजेपी और से ये ये क्या कांग्रेस? प्लीज बोलने, मैंने बोला ना, मैंने आधार इस क्वेश्चन को रखा, मैं उत्तर दूंगा। जी बिल्कुल दीजिएगा। अब दूसरी बात, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए ऐसा है ना कि देश में आज पूरा हिंदुस्तान परेशान है बढ़ती हुई महंगाई से, बेरोजगारी से, और हर रोज आज एक और बुरी खबर थी ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए, एक और कंपनी निसान अपना झोला बोड़िया बैग करके हिंदुस्तान से वापस जा रही है। सवाल ये पैदा होता है कि ऐसे मुद्दों पे देश की जनता ना पूछ पाए तो भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी, जो आपका वर्ड यूज किया था साहिल जोशी ने, बैकअप बाय बीजेपी, ये वो लोग हैं जो इस तरह के धार्मिक उन्माद के शब्द फैलाते रहते हैं और ये चाहते हैं कि पिछले 3 दिनों से जो मुद्दा आप राष्ट्रीय टेलीविजन पे, राष्ट्रीय महत्व के टाइम पे हिंदू मुसलमान और हनुमान चालीसा पे चर्चा चल रही है, जब एक अटात सत्य ये है, आप मंदिर में पढ़िए, घर पे पढ़िए, जहां मनो वहां पढ़िए, आपका ये निजी मामला है, आप किसी के घर में घुस के तो पढ़ नहीं सकते। और अगर पढ़ भी सकते, चलिए एक बात और मान लीजिए आपको अपने मुख्यमंत्री के घर में पढ़ना है तो स्वागत है, आइए पढ़िए भैया, 2 दिन पहले अनाउंस करेंगे, मैं 500 लोगों के साथ आऊंगा, मैं ट्रेन पकड़ के उतरूंगा। ये तो नहीं लगता कि ये तो मुझे नहीं लगता कि चुने हुए प्रतिनिधि की भाषा है। गौरव भाटिया जी, ठीक है। देखिए, मैं तो कभी कभी सोचता हूं कि ये कांग्रेस वाले गिरगिटिया जो हैं, ये इतना दोगलापन कहां से लाते हैं, कौन सी इटालियन मार्केट है। ये देखिए मेरे हाथ में, देखिए चित्रा जी, ये इनका मैनिफेस्टो है। इन्होंने कहा राजद्रोह खत्म करना होगा भारत से। ठीक है, ठीक है, अब आराम से, कोई भी भाषा की मर्यादा क्रॉस नहीं करेगा, प्लीज। ठीक है सुधांशु राय जी, मैं बोलती हूँ उनको। ठीक है, ओके सुधांशु जी, नरेंद्र मोदी के लिए प्रयोग करूंगा। दोनों लोग बोलेंगे। सुधांशु राय जी प्लीज, मैं बोलती हूँ उनको। ठीक है, ओके, मर्यादा का ध्यान रखिए। ठीक है, ठीक है, शब्दों की मर्यादा बनी रहे, इसी उम्मीद के साथ चर्चा में आगे बढ़ते हैं। गौरव भाटिया जी अपनी बात पूरी करें जल्दी से। शब्दों की मर्यादा तो मैं बनाए रखा हूं, लेकिन चरित्र की मर्यादा कांग्रेस पार्टी कब बनाएगी? चित्रा जी मैं क्या दिखा रहा हूं, देखिए, इसीलिए बीच में टोक रहे हैं। ये इनका मैनिफेस्टो है। 2019 में जनता को वादा किया कि राजद्रोह का ये जो सेक्शन है 124A इंडियन पीनल कोड से हटा देंगे। लेकिन आपको मालूम है कौन सा सेक्शन लगा है नवनीत राणा पे? 124A। क्यों भाई, आप तो हटाने वाले थे, अब ठीक हो गया। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि बोलने की आजादी। अरे राजस्थान में इनकी सरकार है, महाराष्ट्र का तो उदाहरण दे दिया। राजस्थान में एक प्रतिष्ठित चैनल के पत्रकार के ऊपर इन्होंने फिर से राजद्रोह लगा दिया। सचिन पायलट डिप्टी सीएम थे, राजद्रोह लगा दिया। और अगर बड़े पद पे रह के जिम्मेदारी बड़ी होती है तो दिल्ली के दंगे से पहले सोनिया गांधी ने, चित्रा जी कैसे कह दिया था, आर पार की लड़ाई होगी, बाहर निकलो घर से, और उसके बाद 55 लोगों की जान चली गई थी। आज सवाल यह है, एफआईआर जो पहले हुई उसमें जो राजद्रोह का सेक्शन था वो नहीं था। चित्रा जी आपको मालूम है क्यों डाला गया? क्योंकि सेक्शन 153A में 3 साल की सजा है और कानून के आधार पे इनको नोटिस देना पड़ता, लेकिन इनको तो गैर कानूनी गिरफ्तारी करनी थी, तो 124A में आजीवन कारावास है, तो इसलिए वो डाला और उसके बाद गिरफ्तारी करी। अब मैं एक सवाल पूछता हूं, नवनीत राणा जी ने सही किया गलत ये तो कोर्ट तय करेगा, लेकिन शिवसेना के गुंडे उनके घर पहुंचे, उनके घर के बाहर कर रहे थे, कानून व्यवस्था तो इनकी जिम्मेदारी है। ये लोग वसूली कर रहे थे क्या? चाहे आपके विरोधी भी हों, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी आपकी है। लेकिन वहां पे हमने देखा किस तरह से इन्होंने कानून व्यवस्था को खुद अपने हाथ में ले रखा था। और किरीट सोमैया पर भी जिस तरह का हमला किया गया है सुधांशु राय जी, ये महत्वपूर्ण है। बाकी मैं जल्दी से आप 2 लाइन में जवाब दीजिए अनुराग भदौरिया, उसके बाद में फौरन आपके पास आऊंगी। वहां पर भी तो हो रही है ना गुंडागर्दी, एक व्यक्ति किसी से मुलाकात करने के लिए जाता है, फिर उस पर हमला कर दिया जाता है।
वो बात दिल्ली तक पहुंची है। जी जी, गौरव भाटिया ने बिल्कुल सही कहा चित्रा जी, क्योंकि उत्तर प्रदेश महाराजगंज में एक पत्रकार को थाने में नंगा कर दिया जाता है। यह है भारतीय जनता पार्टी की कड़वी सच्चाई। जो व्यक्ति लिखता है, जो व्यक्ति बोलता है, उसको ये थाने में बुला के नंगा करते हैं। एक मिनट गौरव जी, अपनी सुनिए। अब रही दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आपने बिल्कुल सही जिक्र किया। एक बार तो अपने मुंह से बोलिए भैया कि जिग्नेश मेवानी को किस जुर्म में गिरफ्तार किया था। नहीं, जो सवाल पूछा नवनीत राणा के लिए अपशब्द कहना, भैया वो दलित जमीन में 20 फीट गाड़ दूंगा, ये ठीक है या गलत, ये बताइए। इधर उधर की बात क्यों कर रहे हैं? ये समझ में आ रहा है गौरव भाटिया जी कि अब जब आपका चेहरा, अब आपके चेहरे के सामने से जब आईना हटाया जा रहा है, उत्तर प्रदेश महाराजगंज में थाने में, अरे हमारा चेहरा तो अच्छा है, आपके अपना चेहरा देखिए। पार्टी के पास जिन्होंने बदसूरत कांग्रेस की सूरत है। आपने लोकतंत्र के चौथे, आप मेरा जवाब दीजिए, मैं आपका देता हूँ। ये जवाब दीजिए गौरव भाटिया, किस आईपीसी के तहत आपने थाने में एक पत्रकार, ये देखिए, ये कौन है? एक लाइन, ये विशेला साहब और बगल में ये कोबरा। समय की राजनीति जारी रहेगी। जल्दी ये से विशेला साहब और बगल में कोबरा। आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद बाकी 3 मेहमान भी इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, ओके।